हेलो फ्रेंड, जिमैन टेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे 30 इंपॉर्टेंट एग्जाम जो हमारे अप्रैल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ क्वेश्चन है जो हमारे पुराने वाले ट्रिपल सी के फरवरी के एग्ज़ाम में भी आया था, क्योंकि मार्च का एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो गया था, वो अब जो सीधे अप्रैल में ही होगा। तो इसलिए सिर्फ फरवरी के ही क्वेश्चन हमें मिल पाए हैं। तो एक बार मैं ऑडियो चेक कर लेता हूँ, फिर शुरू करता हूँ। तो ये स्ट्रीम हम 8 बजे शुरू करने वाले थे, पर थोड़ा इशू आ गया था, इसलिए 8 बजे स्टार्ट नहीं हो पाई, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया है। हाँ, तो आवाज़ अच्छी आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, आउटलुक मेल में कितने साइज की फाइल को अटैच कर सकते हैं। तो आउटलुक हमारा एक माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल सर्विस है, जिसका पुराना नाम एमएसएन मेल था माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क में। उसके बाद इसका नेम आया hotmail.com हुआ। उसके बाद अब इसका फाइनली नेम हो गया आउटलुक मेल। तो अगर अभी आप न्यू ईमेल एड्रेस आउटलुक में क्रिएट करेंगे तो आपको आउटलुक और हॉटमेल दोनों का ही डोमेन मिलेगा। तो इसमें जो मैक्सिमम ईमेल की साइज़ होती है, जो अटैचमेंट आप इसमें जोड़ सकते हैं, वो हमारी होती है 20 MB की। 20 MB से फाइल अगर आपको इसमें अटैच करके भेजनी है तो उसको पहले आपको वन ड्राइव पे अपलोड करनी होगी, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है एक ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज है, गूगल का गूगल ड्राइव है। उसके बाद आप उस लिंक को अगर किसी को भेजेंगे तो आप उससे बड़ी फाइलों को भी भेज सकते हैं। अगले सवाल पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन मोबाइल ऐप नहीं है। इनमें से पूछा जा रहा है कौन सा मोबाइल ऐप नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट व्हाट्सएप, पबजी एंड गैलरी। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट जो है ये मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है, ये एक कंपनी का नाम है, जबकि व्हाट्सएप हमारा इंस्टेंट मैसेज ऐप है, पबजी एक मोबाइल गेम है, और गैलरी भी एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जो बहुत सारे कंपनियों के अलग अलग नाम से आते हैं, जिसके अंदर बेसिकली हमें फ़ोटो हमें दिखाई पड़ती है जो भी हम क्लिक करते हैं। अगले सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित इंटरनेट एक्सप्लोरर किससे संबंधित है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर किससे संबंधित है यहाँ पूछा जा रहा है, याहू से, गूगल से, क्रोम से या फिर नन से। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारा संबंधित है। ये यहाँ पे बात की जा रही है हमारे नए वाले इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात की जा रही है, जिसको हमें एज भी बोला जाता है। तो जो पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था वो हमारा अपना स्वतंत्र तरीके से काम करता था, और गूगल का क्रोम जो है और जो अदर वेब ब्राउज़र जैसे फायरफॉक्स हो गया, सफारी, वो अलग अलग काम करता है। लेकिन जब इंटरनेट एक्सप्लोरर का शेयर कम होने लगा और इंटरनेट एक्सप्लोरर में दिक्कत थी कि बहुत सारे वेबसाइटों का अच्छी तरह काम नहीं करता था। ज़्यादातर वेबसाइटें जो है गूगल की हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गया, जीमेल हो गया, उनके साथ। तो इसके लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम बदल के उनको माइक्रोसॉफ्ट एज रखा गया, लेकिन फिर भी काम नहीं बना। तो माइक्रोसॉफ्ट एज का जो इंजन था वेब ब्राउज़र को, उसको जो ब्लिंक यूज़ करते थे पहले, अब उसको बदल के उन्होंने क्रोमियन यूज़ करना शुरू कर दिया, और फिर क्रोम के बेस के ऊपर ही क्रोम को माइक्रोसॉफ्ट एज को बना दिया गया। तो अब वो दो तरह के इंजन को यूज़ कर सकता है, इसलिए जो हमारा गूगल का क्रोम से ज़्यादा रिलेट करता है। ठीक, अगले सवाल पे आते हैं, बी टू बी टू बी का पूरा नाम क्या होता है। बी टू बी का पूरा नाम होता है बिजनेस टू बिजनेस। जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को अपना सामान बेचती है तो सीधे उसको बी टू बी बोला जाता है। और अगर यही चीज़ हमें किसी कस्टमर को भेजती है, जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो वो बी टू सी में आता है, बिजनेस टू कस्टमर आता है। जैसे कि हमारा कंपनी टायर बनाती है, और जो मारुति कंपनी जो है गाड़ियाँ बनाती है, तो मारुति जो है टायर तो बनाती नहीं, तो टायर क्या करेगी, वो हमारा आपसे ख़रीद के अपनी गाड़ियों में लगाएगी। तो इस तरह का जो बिजनेस हमारा होता है बी टू बी में होता है। ज़्यादातर कंपनियां जो है स्पेयर पार्ट जो है दूसरी कंपनियों से खरीदती हैं बी टू बी के अंतर्गत। ट्विटर में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं। तो ट्विटर में जो पुराने कैरेक्टर होते थे 180 था, लेकिन अब इसको लिमिट को बढ़ाकर हमारा 280 कैरेक्टर तक बढ़ा दिया गया। तब आप 280 कैरेक्टर तक का ट्वीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर पूछा है, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू डिजिटल फाइनेंस। कौन सा डिजिटल फाइनेंस फाइल से संबंधित नहीं, डिजिटल फाइनेंशियल से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर डिजिटल फाइनेंशियल से वही रख दो। डिजिटल फाइनेंशियल से यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा संबंधित नहीं। तो डिजिटल फाइनेंशियल हमारा चेक जो होता है वह संबंधित नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड वाज इन्वेंटेड बाय। तो क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पे एक यूनिक क्वेश्चन है, पहली बार पूछा जा रहा है। तो क्रेडिट कार्ड हमारा जॉन बिगिन द्वारा बनाया गया था। और जो क्रेडिट कार्ड हमारी कौन से बैंक ने सबसे पहले शुरू किया था इंडिया में, वो था हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहले हमारा जो है क्रेडिट कार्ड को शुरू किया था। और इंटरनेट बैंकिंग को हमारा आईसीआई बैंक ने शुरू किया था।
कॉलम की चौड़ाई को कम करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो कॉलम की चौड़ाई को कम करने के लिए हमारा जो है हमारा आल्ट प्लस लेफ्ट एरो को इस्तेमाल किया जा सकता है, बढ़ाने के लिए आल्ट प्लस राइट एरो। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट थिंग इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ इंटरनेट। तो इसका ट्रू है या फाल्स है? तो इंटरनेट थिंग ऐसा कोई नेटवर्क नहीं होता। इंटरनेट थिंग ऐसे डिवाइसें होते हैं जैसे कि हमारे नॉर्मली जो हमारे मोबाइल हो गए, जो हमारे टीवी हो गए और हमारे फ्रिज हो गए, एसी हो गए, सब कुछ इंटरनेट से जुड़ गए हैं। उनकी मदद से आप हर डिवाइस को अपने मोबाइल से या फिर एक सेंट्रल रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारे इंटरनेट ऑफ थिंग होते हैं। तो इंटरनेट थिंग में मतलब क्या होता है? कोई भी डिवाइस जो इंटरनेट से जुड़ जाता है, जो घरेलू डिवाइस है वो इंटरनेट थिंग के अंदर ही आता है। अब तो लाइट बल्ब भी जुड़ गए हैं, फैन भी जुड़ गया है, तो आप सब कुछ आसानी से कंट्रोल करें। इनैक कंप्यूटर वाज डेवलप बाय, इनैक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इनैक हमारा विकसित किया था जॉन मॉर्सली द्वारा। क्लीपर इज ए टेक्स्ट। क्लीपर एक टेक्स्ट है, रीडेबल टेक्स्ट है, नॉन रीडेबल एंड इनक्रिप्टेड रीडेबल। तो क्लीपर हमारा जो होता है नॉन रीडेबल इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है, जिसका मदद हमारा जो है इनक्रिप्शन में किया जाता है। एच डी डी एक है। तो एच डी डी का क्या होता है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, टेम्परेरी फ्लैश मेमोरी फिर या फिर नॉन परमानेंट मेमोरी है। तो यहाँ पे एच डी हमारी होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। शेयर और कमेंट करना मत भूलना, बाथरूम जाना नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। बाय।